मैं तुलसीदास, प्रयोगशाला सहायक राज्य के पॉलिटेक्निक महोदय अलवर। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट नंबर 102 के तहत जो पीछे हम प्रतिरोध पढ़ चुके हैं, प्रतिरोध के अगले क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हम प्रतिरोध पढ़ेंगे कि किस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध निकालें या समांतर क्रम में जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध निकालें। उद्देश्य हमारा किन्हीं दिए हुए तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आवश्यक उपकरण जो हम पीछे ओम के नियम में पढ़ चुके हैं, सब वही के वही उपकरण हैं। सब हमें जो प्रतिरोध तार थे जो हमने एक लिया था, इस समय हम यहाँ तीन प्रतिरोध तार अलग ले लेते हैं। जिसे मान लिए पहले वाले प्रतिरोध का मान R1 है, दूसरे वाले का R2 है, तीसरे वाले का R3 है। और श्रेणी क्रम में हम जो जोड़ते हैं उनको सीधे इस तरह से जोड़ सकते हैं। और हम यहाँ A और B टर्मिनल के बीच में R1, R2, R3 को इस पैटर्न से जोड़ लेते हैं। उनके समांतर क्रम में यहाँ पर हम वोल्टमीटर लगा देते हैं। और ये R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जो इस समय श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सिद्धांत जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वोल्टमीटर और एमीटर का पाठ्यांक निकाल लेंगे। और सिद्धांत सारे V समानुपाती V बराबर RI के सिस्टम से ही चलता है। उसके बाद प्रेक्षण सारणी हम इसमें अलग अलग तरह से करेंगे। पहले हम इस पूरे सेटअप में जो परिपथ दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर पहला प्रतिरोध R1 लगा लेंगे और R1 का मान इस प्रेक्षण सारणी की सहायता से निकाल लेंगे। और जो R1 आ जाएगा, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं V और I के पाठ्यांक लेकर R बराबर V/I से। फिर दोबारा हम R1 तार हटा कर R2 लगा देंगे और R2 का मान भी इसी प्रेक्षण सारणी से निकाल लेंगे। और तीसरी बार हम R3 अलग से प्रतिरोध लगाकर उसका मान भी हम निकाल लेंगे। और हम अलग एक प्रैक्टिकल की सहायता से इस सिस्टम को इस तरह से जोड़कर R1, R2, R3 एक साथ जोड़कर R1, R2, R3 का जोड़कर इस प्रेक्षण सारणी से एक कंबाइंड रूप में V और I के पाठ्यांक निकालकर हम यहाँ पर RS यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध भी निकाल लेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध RS आ रहा है वो श्रेणी क्रम में अलग से R1, R2, R3 जो निकाला है उनसे गणना करने पर और यहाँ पर RS निकालने पर लगभग बराबर आ रहा है। हम यहाँ श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में धारा समान बहती है। जब हम पहला वाला प्रतिरोध लेते हैं उसमें जो सर्वप्रथम विभवांतर जिसको हम V1 मान रहे हैं, तो V1 बराबर धारा गुणा प्रतिरोध IR1। दूसरे वाले जो प्रतिरोध था जिसको हमने R2 नाम दिया है, उसके सर्वप्रथम विभवांतर मान लिया V2 है, तो V2 बराबर IR2। और इसी प्रकार तीसरे वाले प्रतिरोध तार के सर्वप्रथम V3 बराबर IR3। कुल विभवांतर यदि हमने तीनों को एक ही सेटअप से R1, R2, R3 से जोड़ा है, जैसा हमने पीछे देखा, हमने इनको इस तरह से तीनों को एक साथ जोड़ा हुआ है, तो तीनों स्रों पर उत्पन्न कुल विभवांतर V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और माना श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध RS है, R सीरीज RS है, तो हम V बराबर लिख सकते हैं IRS। तो IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेकर कट जाएगा, बाकी यहाँ पर हम देख रहे हैं RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध जो हमने R1, R2, R3 निकाले हैं, इनके योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कहते हैं। R1 प्लस R2 प्लस RS निकाल लिया हमने। और यहाँ पर अलग अलग R1, R2, R3 जो निकाले, तीनों को प्लस करके हमने श्रेणी क्रम में RS निकाल लिया। और एक हम प्रैक्टिकल से अलग से प्रेक्षित करके जो हमने प्रेक्षण सारणी में V और I के मान भरकर RS निकाल लेंगे। तो यहाँ से प्रैक्टिकल से निकाला हुआ और अलग अलग R1, R2, R3 से R1 प्लस R2 प्लस R3 RS बराबर आता है। तो इस तरह से हम इस विधि से श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए
जैसा हमने ओम का नियम और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकाला है, तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम परिपथ में पहले, जैसा हमने पीछे श्रेणी क्रम में देखा है, अलग अलग तार जो R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध दिए हुए हैं, इनको अलग अलग प्रेक्षण सारणी से ओम के नियम से जैसे हमने निकाला है, V और I के पाठ्यांक लेकर अलग अलग R1, R2, R3 निकाल लेंगे और फिर उनको इस परिपथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोध, मान लीजिए AB जो तीन प्रतिरोध हैं, तीनों का A और B पॉइंट एक साथ जोड़कर इसको यहाँ परिपथ में सेटअप कर देते हैं और ये हमारा जो समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध कहलाता है। और इस तरह समांतर क्रम संयोजन में लगाकर इसके लिए भी V और I के पाठ्यांक ले लेंगे और उससे जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम RP मान लेते हैं। हम देखते हैं समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध पर V समान होता है, जो विभवांतर सिरों पर बह रहा होता है वो कुल विभवांतर समान होता है। अलग अलग प्रतिरोध पर जो विभवांतर बह रहा है वो सब पर समान होता है। मान लीजिए पहले वाले प्रतिरोध जिसको हम R1 कह रहे हैं, उस पर जो धारा बह रही है वो I1 है। दूसरे वाले प्रतिरोध में धारा जो बह रही है वो I2 है। तीसरे वाले में जो बह रही है वो I3 है। तो हम लिख सकते हैं I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। और कुल I बराबर, कुल इस परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर, तीनों परिपथ में जो धारा बह रही है I1, I2, I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। और माना समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध उसको हम RP कह देते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो हम ये लिख सकते हैं V/RP बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ V कॉमन ले लिया, अतः हम यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1। इस तरह से हम यहाँ पर हमने जो अलग अलग R1, R2, R3 निकाला है, इसको हम सैद्धांतिक तौर पर यहाँ परीक्षण करके इस फार्मूले में R1, R2 और R3 का मान रखते हैं। तो RP हमारे पास जो कैलकुलेट होता है, जो भी प्रेक्षित होता है, हम यहाँ प्रैक्टिकली विधि से जो हम देख रहे हैं, प्रायोगिक विधि से R1, R2, R3 जो हमारा सेटअप है यहाँ जोड़कर हम लगाते हैं। इससे हमारा जो RP इस प्रेक्षण सारणी से V और I के पाठ्यांक लेकर आता है RP, और यहाँ जो हमारा सैद्धांतिक RP आया वो लगभग बराबर आता है। इस प्रकार हम अलग अलग तीन प्रतिरोध तारों का श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में अलग अलग तरीके से हम उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं।